स्वतंत्र बौद्धिक पत्र के सभी पाठकों का हम हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। पाठकों, हम बढ़िया हैं और हम आशा करते हैं आप भी बढ़िया होंगे। आज का हमारा वीडियो संदेश खाली के संदर्भ में रहेगा। हम आशा करते हैं आप इसे पसंद करेंगे। संदेश खाली को शायद ही कोई भूल पाए। वहाँ के दर्जनों परिवार शेख शाहजहां और उसके गुंडों की हैवानियत के शिकार हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसी सरकार महिलाओं की आबरू के लुटेरों को सुरक्षा कवच दे रही है, जिसका नेतृत्व एक महिला के हाथों में है। कोलकाता हाईकोर्ट संदेश खाली कांड में न्यायोचित कदम उठाने में आनाकानी को लेकर ममता बनर्जी सरकार को लताड़ लगा चुका है। बार बार की फटकार के बाद भी ममता सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हाँ, उन्होंने अपने राजनीतिक समीकरण के मद्देनज़र कुछ कदम उठाए जरूर हैं, लेकिन उनमें न्याय दिलाने का मकसद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सोचिए, एक सरकार पर अपनी ही देख रेख में अपनी ही प्रजा को अत्याचार की आंख में झोंक देने के आरोप लगे हो। यह चुनाव लोकतंत्र पर बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्न यह है कि क्या चुनाव में वोट पाने के लिए दबंग समुदाय को कुछ भी करने की छूट मिलेगी? क्या कोई खास समुदाय या समूह वोट बैंक की ब्लैकमेलिंग से राजनीतिक दलों को अपना गुलाम बना लेगा? क्या सरकारें किसी वोट बैंक के हाथों से निकल जाने के डर से किसी की तालिबानी हरकतों को बर्दाश्त करेगी? शेख शाहजहां पश्चिम बंगाल का कोई बड़ा नेता नहीं, या तो वो तो मामूली जिला परिषद सदस्य है। हाँ, यह जरूर है कि उसकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश में सरकार है। मतलब सरकार जो भी हो, चुटभैया नेता भी इतना खूंखार हो सकता है। यह पश्चिम बंगाल के सिवा शायद ही कहीं देखने को मिले। हालांकि नेता चुटभैया हो या कद्दावर, किसी को आम नागरिक की जमीन और महिलाओं की इज्जत लूटने का अधिकार व छूट नहीं है। फिर भी माना जाता है कि ताकत के नशे में लोग हैवानियत की हदें पार कर जाते हैं। सोचिए, जब टीएमसी का जिला परिषद सदस्य इतना ताकतवर हो सकता है, तो पार्टी के कद्दावर नेताओं का दुस्साहस किस तरह सातवें आसमान पर होगा। आखिर हो भी क्यों नहीं, ममता सरकार ने जब सीबीआई की टीम को गिरफ्तार करवा दिया था, तभी टीएमसी के अराजक तत्वों को संदेश चला गया होगा कि वे सिस्टम को अपना गुलाम बना ले। फिर भी सरकार से उन्हें संरक्षण मिलता रहेगा। यही वजह है कि शेख शाहजहां ने स्थानीय प्रशासन को कब्जे में कर रखा है। विभिन्न मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संदेश खाली के पीड़ित पुलिस से शिकायत करते तो पुलिस पहले आरोपियों की डिटेल शाहजहां या उसके करीबियों से साझा करती थी। शाहजहां और उसकी टीम की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद ही पुलिस कोई कार्रवाई करती थी। वरना यह कैसा लोकतंत्र? अगर ममता सरकार ने शाहजहां की शैतानी पर पहले ही रोक लगा दी होती, तो वह राशन कार्ड घोटाले की जांच के सिलसिले में शाहजहां के घर छापेमारी करने गई प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम पर हिंसक कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इतना ही नहीं, अफवाह उड़ा दी गई कि कोलकाता हाईकोर्ट ने शाहजहां को गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट को यह पता चला तो उसने टीएमसी सरकार की खूब खिंचाई की और कहा कि शाहजहां को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तब टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने 25 फरवरी को कहा कि शाहजहां को 7 दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विपक्षी बीजेपी के संदेश खाली कांड की गंभीरता को समझते हुए मुखरता से आवाज उठाई और ममता बनर्जी सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े। विपक्ष के दबाव में स्थानीय टीएमसी नेता अजीत मेहती और शिव प्रसाद हाजरा उर्फ शिबू हाजरा को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ 70 शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन शाहजहां और उसका भाई शेख सिराजुद्दीन काफ़ी दिनों बाद गिरफ्तार हुए। सवाल फिर वही है कि क्या ममता सरकार मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक खिसकने के डर से इन दोनों भाइयों को हाथ लगाने की हिम्मत अब तक नहीं जुटा सकी, जबकि हिंदू आरोपियों पर कार्रवाई हो गई है? धन्यवाद। हम आशा करते हैं आप स्वतंत्र बौद्धिक पत्र के इस वीडियो को पसंद करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।